अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो मेरा नासिर इफ्तिखार साहब के साथ पॉडकास्ट हुआ था, वो देखकर मेरे चैनल पर आए, सब्सक्राइब किया, मुझे मैसेजेस आए बहुत सारे, किताब पे काफ़ी ऑर्डर्स आए, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की, कंटेंट की, किताब की और अपने कुछ इश्यूज़ वगैरह भी डिस्कस किए। तो हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए बहुत शुक्रिया, अपने पॉज़िटिव फ़ीडबैक के लिए। मैं मशकूर हूँ आप सब लोगों का और ख़ास तौर पे नासिर भाई का भी। ही वाज़ बीइंग सच अ गुड होस्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ-साथ मुझे बहुत सारे लोगों ने ये रिसेंटली काफ़ी रिक्वेस्ट की, मुझे मैसेजेस भी आए कि आप थोड़ा अपनी लाइफ़ के बारे में बताएँ, आपने किताब क्यों लिखी, आप वीडियोज़ क्यों बना रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताएँ, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएँ, अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में बताएँ। इस चीज़ को लेके मैं शुरू में थोड़ा-सा हेज़िडेंट था क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता है ओपन अप होना, अपनी चीज़ों को लेके, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके। लेकिन जब मुझे काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि शायद अगर मैं अब क्योंकि जब मैंने एक तरह के बहुत सारे मसाइल देखे लोगों के, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं थोड़ी-सी एक डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो बनाऊँ अपने बारे में, तो हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के काम आ जाए। उसके साथ-साथ मुझे पिछली वीडियो पे कुछ थोड़े बहुत कमेंट्स इस हवाले से आए कि आप वीडियो की लेंथ काइंडली इतनी लंबी ना किया करें, कंसाइज़ रखा करें। मैं आपकी पेन समझता हूँ, मुझे खुद भी इस चीज़ का शौक नहीं है, सच बताऊँ तो। मगर मसला ये है कि कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं या कुछ जब आप अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हो, अपनी टेस्टिमोनी शेयर कर रहे होते हो, आसान नहीं होता कि मैं उसको 3-4 मिनट में कवर कर लूँ या वो एटलीस्ट मुझे थोड़ा अजीब लगता। और क्योंकि उसमें आप वीडियो के उस पार कुछ लोग आपको ऐसे देख रहे होते हैं जो इन उन एक्सपीरियंसेस से गुज़र रहे होते हैं या तो उन्होंने गुज़रना होता है, तो वो डेटा, वो कंटेंट उनके काम आ जाता है। तो अब ऐसे ही है, माज़रत कबूल करें फ़िलहाल तो। और उस हवाले से अब जो आज वाली वीडियो है, जो लाइफ़ स्टोरी से रिलेटेड वीडियो, वो भी थोड़ी-सी लंबी होने वाली है। कोशिश तो मेरी होती है मैं छोटा रखूँ, लेकिन कुछ केसेज़ में मुमकिन नहीं होता। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अपने बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, मतलब सीधा-सादा सा ही बंदा हूँ, सीधा-सादा सा आदमी हूँ। और अगर थोड़ा-सा मैं अपना पस-मंज़र बताऊँ, थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ, तो जो है लाहौर में ही पला-बड़ा मैं, बहन-भाइयों में सबसे बड़ा। एजुकेशन भी मेरी लाहौर की रही, एफसी कॉलेज से मेरा इंटर रहा। फिर उसके बाद बैचलर्स के लिए मैं फ़ास्ट यूनिवर्सिटी चला गया। मेजर्स मेरे बिज़नेस में थे, बिज़नेस स्टडीज़ में। और उसके साथ-साथ मुझे थोड़ा छोटी उम्र से ही टीनेज से ही बहुत ज़्यादा जो है मैं एक फ़िलोसॉफ़िकल नेचर का आदमी रहा। मुझे स्पिरिचुअलिटी, मज़हब, खुद-शनासी, खुदा-शनासी, ट्रुथ सीकिंग इन मौज़ूआत में बहुत दिलचस्पी रही। और तो साथ-साथ मेरी एक जगह पे एजुकेशन चल रही थी, मॉडर्न एजुकेशन जो होती है, वो साथ-साथ चल रही थी, साथ-साथ मेरा ये शौक को भी मैं एक्सप्लोर कर रहा था। और थोड़ा-सा अगर मैं अपने मिज़ाज की बात करूँ तो शुरू से ही ज़रा एक कह लें कि एक बड़ा मुतजस्सिस किस्म का मेरा ज़हन रहा, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा रही, फ़िलोसॉफ़िकल बहुत ज़्यादा रहा। और उसके साथ-साथ कुछ थोड़ा-सा कुछ मामलात में थोड़ी छोटी उम्र से ही यूँ समझ लें कि मेरे अंदर कुछ एस्पेक्ट्स में काफ़ी संजीदगी आ गई हुई थी। मैं काफ़ी कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था। और मेरा जो ब्रॉट अप है और उस सीरियसनेस और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक वजह ये भी है कि मेरा जो थोड़ा-सा ब्रॉट अप है, अगर मैं पर्सनल अपनी चीज़ें शेयर करूँ, ये बताने का मकसद अपनी दास्तान या रुदात सुनाना नहीं होता। बहुत सारे लोग, आप लोग में से बहुत सारे लोग जिन प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं, वो रिलेट कर सकते हैं, उनके साथ वो रेज़ोनेट कर जाता। तो मेरा जो एक ब्रॉट अप है, वो थोड़ा-सा आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट रहा है। डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑलवेज़ बीन ब्लेस्ड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट थोड़ा-सा जो मेरा ब्रॉट अप है, चाइल्डहुड है, वो थोड़ा आम लोगों से डिफरेंट रहा। मेरे जो पेरेंट्स हैं, अम्मी-अब्बू हैं, वो सुन बोल नहीं सकते, डेफ एंड म्यूट हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके साथ बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो आपके अंदर थोड़ी-सी एक संजीदगी आ जाती है। और आप थोड़ी छोटी उम्र से ही कुछ मामलात में ज़रा गहरे हो जाते हैं, फिलोसॉफ़िकल हो जाते हैं, थोड़े तन्हाइयों का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के मामलात रहते हैं आपके साथ। तो ये था, लेकिन उसके साथ-साथ एक गैर संजीदगी भी साथ-साथ चलती है और जो आम अमूल दुनिया के होते हैं। तो जब मेरा ख़्याल है एजुकेशन चल रही थी, बैचलर्स की मेरी डिग्री चल रही थी, मैं साथ-साथ जो है मज़हब को, रूहानियत को, इन चीज़ों को भी पढ़ रहा था। एनलाइटनमेंट को चेज़ कर रहा था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन और ट्रांसेंडेंस और मार्फत और न जाने क्या-क्या। तो कुछ इखलास होता है। आप अल्लाह की तरफ बढ़ना चाह रहे होते हैं, हकीकत का सुराग लगाना चाह रहे होते हैं, सच का सुराग लगाना चाह रहे होते हैं। उसके साथ-साथ कुछ खौफ होता है और कुछ तजस्सुस भी होता है। खौफ ये होता है कि दुनिया का ज़ाहिर ज़ाहिर खौफ होता है, तो बंदे के अंदर ये एक
ख्वाहिश होती है कि अच्छा चलो अगर अल्लाह के साथ बंदे का थोड़ा ताल्लुक अच्छा हो जाए तो वो इनविंसिबल हो जाएगा, उसे कोई चीज़ तंग नहीं करेगी, कोई ना उसकी ज़िंदगी में मसले रहेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बस यही कुछ मामला चलते रहे मेरे साथ। तो और उसके साथ-साथ ये है कि काम थोड़ी छोटी उम्र में शुरू कर दिया था, थोड़े बहुत माश के मसाइल रहे तो अपनी एजुकेशन को कोशिश की, पेरेंट्स से जिस हद तक हुआ उन्होंने तो किया, बट ये है कि एक सर्टेन एज के बाद अपनी फाइनेंसेस को खुद ही मैनेज करने की बड़ी छोटी उम्र से टीनेज से शुरू कर दी थी, 18-19 साल की उम्र से। तो साथ-साथ मेरी पढ़ाई चलती रही, उसके साथ-साथ मैंने काम भी किया, पैसे कमाए जितने को हुए, अल्लाह ने मदद की काफ़ी। तो साथ-साथ यही था, यही बस मेरी लाइफ़ थी। पढ़ाई चलती थी, साथ-साथ जो है जॉब करता रहा 2 ढाई साल, ग्रेजुएट जब तक पढ़ाई चल रही थी, साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी चलती रही। और उसके साथ-साथ ये मेरी एक स्पिरिचुअलिटी और मज़हब और ट्रुथ सीकिंग और ये किताबें पढ़ना और विद द पैसेज ऑफ टाइम, हालाँकि एकेडेमिकली तो मैं थोड़ा-सा, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे ग्रेड्स और सारी चीज़ें थोड़ा नीचे को ही जा रही थी, बट एक मामला मेरे साथ बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी तौफ़ीक रही कि मेरी जो है एक मुतालिया और चीज़ों को पढ़ना और खोज लगाना, सुराग लगाना, सोचना, गौर-व-फ़िक्र करना, कॉन्टेम्पलेट करना, ये बहुत बढ़ता रहा। इसके साथ-साथ को थोड़ा बहुत और मेरे मशग़ले भी रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी रहा, थोड़ा थिएटर करने का भी शौक था, अदाकारी का भी और इन चीज़ों का भी। तो कुछ जब यूनिवर्सिटी में था तो 8-10 कोई थिएटर प्लेस भी किए और इन चीज़ों में भी बड़ा इंटरेस्टेड था। तो यूँ समझ लें कि 2, 3, 4 कश्तियों का सवार था। तो जिसकी वजह से थोड़ी-सी पर्सनैलिटी मेरी एक स्प्लिट का शिकार थी। तो शुरू में तो बहुत एक्सट्रोवर्टेड नेचर का आदमी, लोगों से घुलना-मिलना, हल्ला-गुल्ला और एन्जॉयमेंट और महफ़िलों में बहुत ज़्यादा हल्का है बाब, उस टाइम पे बहुत वसीह था। एक महफ़िल से उठना, दूसरी में जाना, दूसरी से उठना, तीसरी में जाना और यारियों, दोस्तियों में बहुत ज़्यादा साथ-साथ वो भी चलता था। फुल ऑफ लाइफ़, फुल ऑफ एनर्जी और थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड नेचर का था बैक इन द डेज़। मगर गुज़रते वक़्त के साथ-साथ मेरा ये है कि मामला थोड़ा-सा ना मुख्तलिफ़ होने लग गया। मैं थोड़ा-सा जो है उदासी में रहने लग गया और मेरे साथ एक मामला बड़ा तवील अरसे से चलता रहा, मैं फिट नहीं था हो पाता किसी चीज़ में। इतना सब कुछ साथ होने के बावजूद, इतने लोगों में रहने के बाद, इतनी एक लाइवली सी मेरी एक सारे एक्सपीरियंसेस और इतनी मेरी लाइफ़ बड़ी वो थी, बड़ा कनेक्टेड रहना और फुल ऑफ लाइफ़ और फुल ऑफ एनर्जी, हल्ला-गुल्ला और पार्टीज़ और क्या न जाने क्या-क्या। मगर इसके साथ-साथ ना एक बैकग्राउंड में एक बड़ी उदासी और एक थोड़ा-सा एक संजीदगी थी, एक हकीकत को जानने की, अल्लाह को पहचानने की, इन मामलात में मैं थोड़ा इन साथ-साथ चल रहा था, चीज़ें चल रही थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है मैं इन चीज़ों से बेज़ार होके थोड़ा-सा तन्हाइयों का रुख करने लग गया, थोड़ा लोगों से ज़रा दूर रहने लग गया और आइसोलेशन क्रेव करने लग गया, सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा क्रेव करने लग गया, मेरे साथ ये मामलात रहे। मैं इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं ये वीडियो अनफ़ोल्ड होगी और पूरा कंटेंट मैं जो है बना लूँगा तो वीडियो के उस पार बहुत से लोग ऐसे होंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि जो इन एक्सपीरियंसेस से या तो गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं, जिनका मिज़ाज मोर और लेस ऐसा है। तो उसके साथ-साथ ये है कि थोड़ा इमोशनल सा भी था, इम्पल्सिव भी था, सेंसिटिव भी था, अभी भी हूँ। वो एक हसासियत भी तबीयत में बड़ी थी। तो बस साथ-साथ ये मामलात चलते रहे और मेरा ख़्याल है मैंने 21 में मेरी ग्रेजुएशन हुई तो उसके बाद अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल रहा, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, मैंने मल्टीनेशनल के साथ अपना जो है स्टार्ट किया करियर का और बड़े कम टाइम में ही एक बड़े अच्छे पे स्केल पे काम करना शुरू किया। अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल रहा, करम रहा, हालाँकि शायद डिज़र्व नहीं था मैं करता होता। तो मेरी बस यही कुछ लाइफ़ चल रही थी और तो साथ-साथ जॉब शुरू हो गई, प्रॉपर जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। उसके साथ-साथ जो है मेरा ये साथ-साथ मुतालिया चलता रहता था, पढ़ाई चलती रहती थी और साथ अपनी वही बेवकूफ़ियाँ, हमाकतें, दोस्तों यारों के साथ घूमना-फिरना। एक और मामला बड़ा रहा मेरे साथ एक जिसकी मैंने काफ़ी हेवी प्राइस पे की। मेरे साथ एक बड़ा मसला था, आई वाज़ नॉट एबल टू से नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स। मेरे से ना नहीं थी कही जाती, जिसकी वजह से जो है बड़ी एक ना एक समझ लें प्राइस पे की। दोस्तों में कभी इसके पीछे लग जाना, तो कभी आगे-पीछे हो जाना और ज़्यादा खुद की परवाह नहीं करनी, सेहत की परवाह नहीं करनी। कुछ मामलात में रेकलेस भी बहुत था, गैर ज़िम्मेदार भी था, सेहत को लेके और बड़ी चीज़ों को लेके, ये मेरे साथ चीज़ें चलती रहीं। करियर का आगाज़ हुआ शुरू में तो अपने आप को अल्लाह की तौफ़ीक से पूरा मैंने उसमें जो है एग्ज़ॉस्ट किया। पूरी तरह से अपने आप को जो है बरोए कार आने की कोशिश की और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो बड़ा कामयाब रहा। बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग गया और कामयाबी आई और मेहनत की काफ़ी शुरू में तो।
लेकिन ऐसा-ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम ना मैं बहुत अनफुलफिल्ड रहने लग गया। मुझे समझ नहीं थी आती मैं ये काम मैंने हमेशा ही करते रहना है। फिर अगेन एक मामला बहुत रहा, कुछ भी काम शुरू करता था करना उसके बाद ना बेज़ार हो जाना, यार यही मैंने करते रहना है। ये फिट नहीं था हो पाता और ये मामलात मेरे साथ चलते रहे। तो साथ-साथ जो है अपनी बाकी पढ़ाई और ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो मेरा मुझे याद है ये 1 डेढ़ साल हो चुका था, करियर भी साथ-साथ चल रहा था ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये है कि मेरा जो है मैं थोड़ा-सा ना इंटरनली आप समझ लें, बातनी तौर पे मैं थोड़ा-सा एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस का शिकार हो रहा था। ज़ाहिर है जब आप इतनी सारी कश्तियों के शिकार हो, आप पैसे भी कमाना चाह रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, साथ-साथ थोड़ा-सा सूफ़ी भी होना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल भी होना चाह रहे हैं, अपना चार्म भी मेंटेन करना चाह रहे हैं और साथ-साथ आपसे बेवकूफ़ियाँ और हमाकतें भी सरज़द होती हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्प्लिट में जाती है और आप लोगों में भी घिरे हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा अकेले भी रहना चाहते हैं और इस तरह के जब मेरे साथ मामलात रहे, अनफुलफिल्ड होने लग गया था, बेचैन रहने लग गया था, उदास रहने लग गया था। तो अचानक ये है कि दौरा पड़ना तो बहुत स्पिरिचुअल हो जाना, नमाज़ें, तस्बीहें तेज़ हो जानी, फिर रोज़े पे चले गए, तो कभी वापस आए तो फिर वही बेवकूफ़ियाँ, हल्ला-गुल्ला, दोस्तियाँ, यारियाँ, पार्टीज़ और ये जो भी सारा सिलसिला होता है आपको पता ही है। आप में से भी शायद बहुत सारे लोग इन इस तरह की चीज़ों से गुज़रे हों। आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये कुछ इस तरह हुआ कि मेरे ना 2021-22 की बात है, कुछ अज़ीज़ो-अक़ारिब में मेरे कुछ करीबी जानने वाले जवान, बहुत ही जवान, मेरी मोर और लेस एज फेलोज़ की सीक्वेंस में ना अमवात होनी शुरू हुई, डेथ्स होनी शुरू हुई और देखते-देखते मुझे नहीं था पता चला ये सब कैसे हुआ, क्या मैं आहिस्ता-आहिस्ता मुझे जो है डेथ एंग्ज़ायटी होने लग गई। मुझे मौ हो जाती है, फ़ियर हो जाता है, मौत का खौफ़ आपको जो है ना घेर लेता है। तो शुरू में तो इन चीज़ों की नहीं समझ आई, बंदा ऐसे ही बंदे को लगता है ऐसे ही वक़्ती है, सारा मामला है। हो जाता है, अल्लाह डरा देता है बंदे को। जब आप एक जगह पे आप हिदायत भी माँग रहे हो, अपनी अल्लाह की पहचान और मोहब्बत की तरफ भी बढ़ना चाह रहे हो, दूसरी तरफ में आप और पता नहीं न जाने किन-किन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ, तो डरा देता है अल्लाह बंदे को। और ये जिन लोगों को होती है उनको पता है ये किस तरह का मामला होता है। बेसिकली आप जो है आपका गार्ड ऑन हो जाता है, आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, ट्रिगर्स ऑन हो जाते हैं, फ़ोबियाज़ ऑन हो जाते हैं। आपको अगर मिसाल मिसाल दो, ये जिनको होता है उनको पता है ये क्या होता है। अगर मिसाल के तौर पे आप अगर जहाज़ में बैठे हुए हो, तो आपको लगता है गिर जाएगा। आपके जिस्म में कोई पेन हो रही है तो आपको लगता है ओए मेरे साथ ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। बेसिकली आप अंदेशे पालने लग जाते हो, एंग्ज़ियस हो जाते हो। इन शॉर्ट अगर मैं इज़्तिराब में जाने लग जाते हो, एंग्ज़ायटी हो जाती है। तो मेरे साथ भी आहिस्ता-आहिस्ता शुरू में तो मैंने इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं कुछ ख़ास किया और इसके साथ-साथ जो है साइकोलॉजी भी बहुत पढ़ता था, न्यूरोसाइंस और नफ्सियात को पढ़ता था, तसव्वुफ़ भी पढ़ा और नफ्स के बारे में पढ़ा, सेल्फ़ के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ा। ये मामलात साथ-साथ चलते रहे मेरे साथ और साथ-साथ पैसे भी कमाने की कोशिश कर रहा था, फिर साइड हसल्स भी शुरू की, जॉब के साथ-साथ कुछ बिज़नेसेस भी करने की नाकाम कोशिश की। तो बस यही मामला था, थोड़ा अमीर होना चाह रहा था, तो मतलब थोड़े से पैसे कमाना चाह रहा था, साथ-साथ चाह रहा था ज़रा थोड़ा-सा स्पिरिचुअल हो जाऊँ और एक गोल्डन रेशियो बन जाए, बैलेंस हो जाऊँ ताकि कोई चीज़ मुझे बड़ा एक स्टेबल हो जाऊँ, सिक्योर हो जाऊँ। आप में से भी शायद हो सकता है बहुत से लोग ये चीज़ कर रहे हो। करता है ना आदमी बेसिकली सिक्योर होने की कोशिश कर रहा होता। तो ख़ैर एंग्ज़ायटी बढ़ती गई। मुझे याद है ये जब डेथ एंग्ज़ायटी वाला मामला आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता गया, शुरू में तो मुझे इसकी समझ नहीं आई लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरे काम को अफ़ेक्ट करने लग गया। मैं अनफुलफ़िल होने लग गया, मुझे ये चीज़ ना ये ख़्याल क्योंकि कुछ जब मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ जब डेथ्स वग़ैरह इस तरह हुई तो वो चीज़ मेरे ना घेर लिया था उसने मुझे, कि बंदे को इस तरह लगता है कि भई मेरे पास वक़्त कम है, मुझे कुछ जल्दी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, घबरा जाते हो आप, डर जाते हो। मुझे याद है मेरी एक फ़्लाइट थी कराची से लाहौर की ऑफ़िशियल ट्रिप था, वापसी की फ़्लाइट थी। तो वो ट्रिगर ऑन हुआ होता है आपको आपको हर चीज़ अभी ऐसे हो तो आपको लगता है ये पंखा ना गिर जाए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं थी, मुझे हल्की ही थी, लेकिन फिर भी बड़ा बॉदर करती है आपको। तो मुझे मुझे याद है मैं जहाज़ में था, तो आपको ट्रिगर होता है कि यार ये गिर ना जाए, ऐसे ना हो जाए। मुझे वो मुझे याद है कि टर्बुलेंस थी उस फ्लाइट में और 30-35 मिनट फ्लाइट डिले हो गई, जहाज़ हवा में ही था, तो बाहर मेरा ख़्याल है थंडरस्टॉर्म चल रहा था, तो बड़ी मेरी बुरी हालत हो गई, वो मुझे एक्सपीरियंस याद है। तो ये साथ-साथ चीज़ें चल रही थी। अब ये मामला ना बड़े तवील अरसा चलता रहा। गलतियाँ, हमाकतें सरज़द होना, फिर अचानक दौरा पड़ना, नमाज़ें, तस्बीहें तेज़ हो जानी। उन्हीं दिनों में मैंने ज़िक्र को भी जो है डिस्कवर किया। उससे पहले मैं तस्बीहें वगैरह नहीं था करता। बस नमाज़ पढ़ ली सो पढ़ ली। किताबें वगैरह बहुत पढ़ता था। मुताले की तरफ मैं बहुत ज़्यादा था, रिसर्च बहुत ज़्यादा करता था।
तसव्वुफ़ पे, मिस्टिसिज़्म, स्पिरिचुअलिटी, मज़हब और फ़िलॉसफ़ी और न जाने क्या-क्या। उन्हीं दिनों मैं प्रोफ़ेसर अहमद से भी मिला, सब कुछ सुनता पढ़ता बहुत था, प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से बहुत मुतासिर हुआ, एक दफ़ा उनसे मुलाकात भी हुई। उन्हीं दिनों में मैंने तस्बीह ज़िक्र को थोड़ा डिस्कवर किया, करना भी शुरू किया, तो मेरे लिए वो बड़ा एक मज़े का एक्सपीरियंस था। और ये अल्लाह की तरफ बढ़ने की और मज़हब की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की एक कुछ तो आपका इख़लास होता है, कुछ आपके अंदर तजस्सुस होता है, कुछ आपके अंदर फ़ियर होता है। और एक साथ चीज़ और थी मेरे साथ ना, कैफ़ियत बड़ी हुआ, ये भी एक बात बहुत से लोगों के साथ होती है, आपको एक कैफ़ियत बड़ी शुरू में आ रही होती है। जब आप नए-नए थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो आपके साथ थोड़े बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, आम अल्फ़ाज़ में मैं कहूँ या उर्दू में अगर मैं बात करूँ, तो कैफ़ियत आप पे बड़ी आती हैं, डिफ़रेंट जो है ना रूहानी, एक्सटेसी हो जाती है, वज्द सा और इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी, तो जिसकी वजह से मैं लपकता था इन चीज़ों की तरफ। इन एक्सपीरियंसेस की तरफ लपकता था, अगर मैं इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट राइट नाउ। आप इन चीज़ों को क्रेव करने लग जाते हो, तो फिर दिल में चोर होता है, तो आप थोड़ा-सा जो है तसव्वुफ़ वाली चीज़ को एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि उसमें ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और उसके बाद फिर जब ये मामला बहुत तवील अरसा तक चलता रहा ना, एक फ़ेज़ आया लाइफ़ में। अब जब मैं ये जो मल्टीपल तड़के मैं लगाने की कोशिश कर रहा था एक साथ, और ये जो मैं इतनी सारी कश्तियों का सवार था कि जिसमें मैं थोड़ा-सा जो है स्पिरिचुअल भी होना चाह रहा था, अल्लाह को पाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और साथ-साथ फाइनेंशियली भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, जॉब कॉर्पोरेट उसमें भी एक्सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिज़नेस भी साथ खड़े करने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ अपनी बाकी चीज़ों को, डिज़ायर्स को भी देख रहा हूँ। और साथ अंदर एक अंदरूनी जो एक इज़्तिराब है, वो भी बहुत फ्लेयर अप होता जा रहा है। जब ये सारी चीज़ें बहुत फ्लेयर अप हो रही थी और इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था ना, तो फाइनली एक लाइफ़ में एक ऐसा फ़ेज़ आया कि जिसमें यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ने ना मुझ पे अपना ख़ास करम किया फाइनली, कि उस टाइम पर तो नहीं मुझे समझ ही, ये तो अब बैठ के जब मैं तौजीह तराशता हूँ और बैठ के चीज़ों को विद हाइंडसाइट देखता हूँ, तो समझ आती है कि कितना बड़ा करम था। ये बदतरीन दौर ही आपके सबसे बेहतरीन दौर का आगाज़ होते हैं। तो नज़र करम किया ख़ास, और वो इस तरह से किया कि मुझे फ़ेल कर दिया, और मेरी एक नॉर्मल लाइफ़ में जो भी प्लान्स थे, डिज़ायर थी, उसमें मुझे कॉर्नर कर दिया। और शदीद तरीन दबाव आया, घाव लगे, रोग लगे, प्लान्स फ़ेल हुए, रिपीटेडली फ़ेल हुए, एक सर्कस चली, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चला मेरे साथ, और दुनिया इतनी कड़वी हो गई उस फ़ेज़ में मेरे, क्योंकि साथ-साथ दुआएँ भी चल रही थी। कोई अल्लाह को मकसद समझा दे, मैं कर क्या रहा हूँ इधर, अपनी पहचान अता कर दे, कुछ थोड़ा-सा मुझे करार बख्श दे, ये मैं फिट इन क्यों नहीं हो पाई, ये क्या मेरे साथ इश्यू है, मैंने क्या करना है, मैंने किस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, मैं ये क्या है मामलात, और थोड़ी-सी चीज़ों को भी इम्प्रूव, और साथ-साथ हमाकतें भी सरज़द हो रही थी, और जो भी सारी गलतियाँ कोताहियाँ, कुछ अपनी पहचान, अपनी ये चीज़ मेरी कांस्टेंट रही। ये जो एक बीज है ना, अल्लाह ने मेरे अंदर हमेशा से रखा, जिसके लिए मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुज़ार करता हूँ, वरना तो पता नहीं क्या बनता मेरा। एक चीज़ कांस्टेंट रही, तमाम तर बेवकूफ़ियाँ, गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियों के बावजूद एक मामले में ढीठ रहा, अल्लाह को चेज़ कर रहा था। अब उसमें मैं कितना ऑनेस्ट था, कितना डिसऑनेस्ट था, मुख़लिस था, नहीं था, ये अल्लाह को पता है, इसका मुझे भी नहीं पता। तो बहरहाल फ़ेल कर दिया, रॉक बॉटम टच किया, छोटी-सी बनाई हुई जो मेरी दुनिया थी, वो टूट गई, कड़वी हो गई बहुत दुनिया। रिश्ते-नाते ख़राब होने लग गए, कुछ ने मुझे छोड़ा, कुछ को मैंने छोड़ा, और जॉब प्लान्स, बिज़नेस प्लान्स, फ सब कुछ आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता मलिया-मेट होने, ताना-तशनी शुरू हो गई, मलामत शुरू हो गई। करीबी कुछ जो है अपने बहुत, उनके साथ मामलात थोड़े काफ़ी ख़राब हो गए, और मतलब एक पूरी सर्कस ही चली, समझ लें कोई एक वाक़या नहीं हुआ, उसके बाद ट्रेल ऑफ इवेंट्स। अब मैं क्या माज़ी में जाऊँ, ख़ास तौर पे वो आदमी जो बिल्कुल माज़ी की तरफ झाँकता भी नहीं है। खुद ही इसकी आप तौजीह और तशरीह अपने हिसाब से कर लें। हो सकता है आप भी शायद इसी तरह के किसी फ़ेज़ से गुज़र रहे हो। आदमी एक रॉक बॉटम टच करता है, तो बस ऐसे ही हुआ, रोग लगे। बहरहाल जब ये सारा कुछ हुआ, तो मैं रोता-धोता गया। पहले तो शुरू में समझ ही नहीं आई, 2-3 माह तो होश ही नहीं आई, बिल्कुल ही सुम्मन-बुकमन, और लाश अपने कंधे पे उठा के सर्वाइव करने की, काम करने की कोशिश करता था, लेकिन किया ही नहीं था जाता। दबाव इतना शदीद पड़ गया। बहरहाल गया रोता-धोता परवरदिगार के पास, या अल्लाह, देख ले ये बंदे के साथ क्या हो गया, ज़रा देख लो आप ही, क्या करना है आगे, किधर को जाना है, मैं तो मुझे समझ ही नहीं थी आ रही।
और यकीनन इस सब के पीछे मेरी अपनी भी बहुत सारी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ। और मुझसे मैंने कन्फेस किया और माना कि अल्लाह यकीनन बहुत कुछ काफ़ी हद तक तो अपनी ही मैं कमियों की ताहू कता और होती है, बंदा मानता नहीं है बात, की वजह से आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। कुछ मुझसे भी अयाम जाहिलियत में कुछ ऐसी हरकतें सरज़द हुई हैं जिसकी वजह से आज मैं इस हाल को पहुँचा हूँ। बाकी लेकिन कुछ मेरे साथ ज़रा ज़्यादा हो गया है। दुनिया कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ बिटर हो गई हुई है, तो ज़रा मामला देख लो। वो शेर याद आ गया, सजदा जो किया हार के दुनिया की जफ़ा से, आई सदा आखिर मेरा ही दर नज़र आया। तो आइए आगे से सदा के आ गए अब रोते-धोते तुम मेरे पास। पहले आ जाते, मैं कहा यार अब आ गए हो फ़िलहाल तो क्या करना। तो आगे से ना अल्लाह ने पता है क्या कहा? अब आराम से बैठ जा और मुझे करने दे जो मैं कर रहा हूँ। ये जो इतनी तुम गुलाटियाँ मारते हो और इतना तुम्हें कुछ जो जो इतना कंट्रोल चीज़ों को करने की कोशिश करते हो ना, अब ये छोड़ दो। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन अ जर्नी यू डिड नॉट नो यू नीडेड, जस्ट टू ब्रिंग यू बैक एवरीथिंग यू एवर वांटेड। मैं तुम्हें एक ऐसे सफ़र पे लेके जा रहा हूँ, जिसका तुम्हें नहीं था पता, तुम्हें ज़रूरत है इसकी, लेकिन तुम्हें ये बाद में पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है परवरदिगार, मैं तो इस टाइम पे आजिज़ हुआ हूँ, कंट्रोल आपके पास है, अब आप ले जाएँ, क्योंकि मुझे तो नहीं थी समझ आ रही। दबाव इतना पड़ गया था। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने जॉब से भी रिज़ाइन दे दिया, किसी को ज़्यादा बताया नहीं, सिर्फ़ ये मशवरा मैंने बहन से किया। और कुछ 1-2 लोगों ने कहा कि बड़ा गलत कर रहे हो, आगे क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसे है तो वैसे है, मल्टीनेशनल से खुद रिज़ाइन कर रहे हो। मेरा दिल ही नहीं था, मर गया हुआ था, मेरा काम करने का भी नहीं था दिल करता और सारा। तुम्हारा क्या बनेगा और ऐसे इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी छोड़ रहे हो, इतनी बड़ी मैंने कहा मैं उस टाइम पे बिल्कुल बेनियाज़ हुआ हुआ था दुनिया से। तो ख़ैर बहरहाल, अब यहाँ से ना असल जर्नी का स्टार्ट होता और बड़े अजाइब-अल-गराइब हुए मेरे साथ। अब जब मैंने यहाँ से रिज़ सिर्फ़ सिस्टर को मेरी इस बारे में पता था, मेरे घरवालों को भी नहीं था पता। ये मैंने एक बहुत बड़ी लीप ऑफ फ़ेथ कोई ली कि मैंने रिज़ाइन किया और मुझे नहीं था पता अब आगे क्या होना है, कैसे होना है, कुछ नहीं था पता। बस सरेंडर कर दिया अल्लाह के आगे कि अल्लाह आगे चलाओ, मुझे करार दो, समझाओ आगे किधर को कैसे लाइफ़ को लेके जाना है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। तो अब जब रिज़ाइन दिया तो मुझे याद है जब मैं रिज़ाइन दे रहा था, मेरे साथ एक भाईजान आके, उनका भी वो पता नहीं, हालाँकि ना वो उधर बैठते थे, वो अल्लाह बना देता है, किसी न किसी को वसीला बना देता है। वो वैसे भी कहते हैं कि ज़ुबान ख़ल्क़ को नकार खुदा समझा करो। उसमें हमारे लिए काफ़ी निशानियाँ होती हैं, इर्द-गिर्द की कुछ बातें जो हमारे कान में डाल दी जाती हैं। आपके लिए भी हैं काफ़ी। तो वो भाई साहब साथ पे आके वो भी रिज़ाइन डाल रहे थे, तो क्या? तो उसने कहा कि मैंने कहा आपके पास कोई जॉब है आगे? कहता नहीं, रिस्क तो बंदे को ढूँढ लेता। मैंने कहा अच्छा, इस तरह का इतने लेवल का फ़ेथ मेरा उस टाइम पर नहीं था, बातें ही करता था बस। बहरहाल रिज़ाइन मैंने दे दिया और मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन नहीं थी। मैंने देखा लाइफ़ अब जिधर को भी ले जाएगी मैं चला जाऊँगा। तो इधर रिज़ाइन दिया तो वो भाई साहब की बात मेरे ज़हन में थी, 2-3 माह, दो दो ब 15-20 दिन भी नहीं मेरा ख़्याल है अभी हुए थे कि मैं घर बैठा हुआ था और फैमिली को यही कहा कि मैंने छुट्टी ली हुई है, ऐसे है, वैसे है। क्योंकि 2-3 साल हो गए थे, मैंने एनुअल्स भी नहीं थी ली हुई, आराम ही नहीं था करता। छुट्टी भी नहीं थी मिलती और ये सारे मामलात थे, वो हालात कुछ ऐसे बन गए थे। नहीं एनुअल्स भी नहीं था ले पाया और इस तरह। मेरा ख़्याल है 20-25 दिन ही हुए होंगे, तो बाहर की एक कंपनी, कोई यूएस कंपनी थी, उन्होंने खुद ही रीच आउट किया। मैंने अपना लिंक्डइन ऐसे ही रैंडमली खोल के देखा, अभी रिज़ाइन किए हुए 20-25 दिन ही हुए होंगे और मैं बड़े अच्छे पे स्केल पे वो जॉब छोड़ के आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंपनी थी, सारा मामला, मल्टीनेशनल थी। तो एक कंपनी ने रीच आउट किया, उन्होंने कहा जी इतने-इतने आपको पैसे देंगे, आप हमारे पास आ जाएँ, आपकी प्रोफ़ाइल बड़ी अच्छी लगी और मैं हैरान। और जिस पे स्केल पे मैं छोड़ के आया था, उसके तकरीबन 2-3 टाइम्स वो मुझे पैसे पे कर रहे थे। आ जाएँ आप, हम आपको डॉलर्स में पे करेंगे और मैं हैरान। ये बातें बड़ी पर्सनल होती हैं, लेकिन मकसद इसका सिर्फ़ ये है कि अगर आप भी किसी इसी तरह की सिचुएशन में फँसे हुए हैं, तो आपको करार मिल जाए, तसल्ली मिल जाए, टेक इट एज़ अ साइन। तो वो मैं हैरान हो गया, मैं कहा ये तो कमाल ही अल्लाह आपने कर दिया। घरवालों को भी नहीं थी बात बहन को सिर्फ़ ये बात पता थी, मैंने और किसी से ओपन अप नहीं था हुआ हुआ। उनको बताता वो घबरा जाते, उनको ज़्यादा मैं चीज़ें शेयर भी नहीं था करता, किसी को ज़्यादा पता ही नहीं था होता कि क्या इसके साथ मामला चल रहा है, हाइड बहुत अच्छा कर लेता था। तो बहरहाल वो जब आई तो फैमिली बड़ी खुश, उनको तो लगे फाइनली उनका सबसे बड़ा बेटा ही इज़ अराइविंग समवेयर, कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इतनी छोटी एज में इतने पैसे कमा रहा है और अच्छा जा रहा है।
लेकिन उनको तो आधी स्टोरी भी नहीं थी पता कि मेरे साथ तो कुछ और चीज़ें चल रही। बहरहाल जॉब जब स्टार्ट की, अभी कुछ चंद महीनों में ही मैंने काफ़ी अच्छे पैसे कमा लिए, पे स्केल बहुत अच्छा था, तगड़ा था। लेकिन अंदर से मैं ठुका हुआ था और बिल्कुल बेनियाज़ था, और पैसे और करियर ये चीज़ें मेरे लिए मायने ही नहीं थी रखती, और डिज़ायर्स और ये कुछ सुन नम्ब था। क्राइसिस था एक अजीब-सा, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल थी। तो और एक ना जब ये मैंने काम शुरू किया तो एक ख़्याल ने ना, एक एहसास ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से, और वो एहसास ये था कि अब कुछ और करना, कुछ बहुत ही ख़ास, कोई मकसद मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरी डेस्टिनी मेरा वेट कर रही है, और मुझे मे बी आई नीड टू टेक अ डिफरेंट पाथ। लेकिन अब वो डिफरेंट, और ये एहसास इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब एक होता है बंदे को उल्टा सीधा गुमान अपने बारे में, आई मीन अंदेशे बंदे पाल लेता है, इस मामले में मुझे नहीं था। लोगों को हो, दूसरे किसी और को, मुझे नहीं था बिल्कुल भी। और इसने जो है ना मुझे घेर लिया चारों तरफ से। रोज़ हर वक़्त मुझे यही ख़्याल रहता था कि नहीं, कुछ और, कोई मकसद, कोई कोई और बड़ी चीज़, कोई ख़ास चीज़ मेरा इंतज़ार कर रही है। वो क्या है, कैसे है, मुझे खुद भी नहीं था पता। और पैसे की मुझे उस टाइम पे फ़िक्र ही कोई नहीं थी। मैं आइसोलेशन बहुत क्रेव कर रहा था कि अब मुझे फाइनली कुछ टाइम अकेले चाहिए। लो, अल्लाह ने काफ़ी कुछ बदल दिया था। लोग आगे पीछे ज़िंदगी से निकाल दिए थे। कुछ को मैंने छोड़ दिया था, कुछ ने मुझे छोड़ दिया था। और रिश्ते, नातों, दोस्तों, हमनवाओं से कुछ देर के लिए ये होता है, आप लोगों के साथ भी हो रहा था। एक एक फ़ेज़ अल्लाह लेकर आता है जब आप अल्लाह की तलाश में चलते हैं और ये सारा स्पिरिचुअल सीकिंग करते हैं, ट्रुथ सीकिंग करते हैं, तन्हाइयों का रुख करना पड़ता है। मेरे पे भी आ गया फ़ेज़। तो ख़ैर कुछ माह में ही काम करके मैंने पैसे-पैसे ऐसे अच्छे जोड़ लिए अंदर से तो, लेकिन रोग मुझे लगे हुए थे, जिस्म तो लर्ज़ा हुआ था मेरा, और तो कुछ थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी हल्का-फुल्का था, कुछ थोड़ी बहुत सिम्पटम्स वग़ैरह आगे, मामलात चल रहे थे, और जिस्म कमज़ोर हुआ था काफ़ी, सेहत मेरी ख़राब थी। फैमिली के साथ बैठा, उनको फाइनली सारी ये बातें समझाई, बताई, मैंने कहा मुझे ना थोड़ी ब्रेक चाहिए, क्योंकि मुझे 5-6 साल हो गए हुए थे, मैं बस घूमे ही जा रहा था और बस हर वक़्त एक हसल में रहता था। तो फैमिली को लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैंने समझाया उनको, मैंने मुझे इस तरह ना ब्रेक चाहिए। मेरे पास इतने फाइनेंसेस का बजट है, मुझे 3-4 माह की ब्रेक चाहिए, मैं इंशाल्लाह उसके बाद काम वगैरह शुरू कर दूँगा। शुरू में तो उनके लिए, अम्मी के लिए बहुत शॉकिंग था ख़ास तौर पे मेरी, बिकॉज़ शी थॉट कि फाइनली हर सन इज़ अराइविंग समवेयर, अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहा है फैमिली को, और ये, लेकिन उनको नहीं था पता कि थोड़े मामलात ऐसे हैं। बहरहाल उन्होंने एग्री कर दिया, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ऐसे तो तुम ले लो ब्रेक। उनको मेरे पे ट्रस्ट बहुत था कि हाँ यार, ये बेचारा मेहनत तो करता है और सारी चीज़ें, तो दे दो इसको, थोड़ा-सा टाइम देते हैं, कर लेगा कुछ ना कुछ। फैमिली ने सपोर्ट किया इस हवाले से, बहुत अच्छा, ख़ास मेरा ना साथ दिया इस मामले में, एक हद तक तो। वो फिर ख़ैर रिज़ाइन दिया, एम्प्लॉयर से भी थोड़ी बहुत बात हो गई, अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा हाँ, दोबारा आना होगा, आ जाना, ऐसे है, ये है, वैसे है। ख़ैर वो जो थोड़ा बहुत होता है। अब यहाँ से मैंने जो है अपना आप को किया आइसोलेट, हर चीज़ से कुछ देर के लिए, दोस्तों, हमनवाओं से आगे पीछे ज़रा, कि अभी मैं आई एम नॉट अवेलेबल, और ये वो सारे मामलात हैं। नाउ इट्स जस्ट मी एंड माय लॉर्ड, अकेला। गया अपनी कछार में, अपनी गार में वापस, पकड़ी तस्बीह दोबारा, बीच में ज़िक्र अज़कार भी सल्ब हो गए कुछ देर के लिए, पहले, उससे पहले वो दोबारा शुरू हो गए, नमाज़ें, तस्बीहां की पाबंदी शुरू हो गई, ज़िक्र अज़कार खुल गए, बढ़ गए, कशाइश आ गई, हेल्थ को देखने लग गया, रूटीन्स नॉर्मलाइज़ की, थोड़ा-सा पढ़ना शुरू कर दिया, साइकोलॉजी को पढ़ा, ट्रॉमा पे पढ़ा, पीटीएसडीज़ पढ़े, और हीलिंग को पढ़ा, एक्सप्लोर किया, बुक्स पढ़ी, वापस से दोबारा और मुतालिया बढ़ गया, तेज़ी से हो गया, बिल्कुल किताबें ऐसे आके लग रही थी कि बता नहीं सकता। और कुछ मामलात ऐसे होते गए जो इधर तो बताना ख़ैर थोड़ा-सा मुश्किल है, बट यूँ समझ लीजिए कि एक अल्लाह की ख़ास रहमत के साये के तले आ गया। बहरहाल अगर मैं इसको सम अप करूँ, तो 3-4 माह में अपने आप को स्टेबलाइज़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अंदर मेरे चल रहा था कि यार अब शायद ना कुछ और करना है, कोई रास्ता मुख्तलिफ है। 3-4 माह के बाद बहरहाल अब मामला एक बड़ा मज़े का हुआ शुरू। वापस से ठानी के पसपाई, चलो जितना अरसा अख्तियार की सो कर ली, अब वापस से निकलता हूँ और काम-धंधा और बाकी चीज़ें शुरू करूँ। ये आप लोगों के लिए भी है। देखें, मुझे पता है कैमरे के उस पार बहुत से ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं, जो कि किसी न किसी क्राइसिस का शिकार हैं, किसी न किसी दबाव का शिकार हैं।
कोई हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई हुई हो, काम करने का दिल नहीं लग कुछ देर के लिए पसपाई इख्तियार करना, इट्स अ कंप्लीटली नॉर्मल थिंग। इट इज़ कंप्लीटली ओके टू टेक अ स्टेप बैक आफ्टर एन ओवरवेलमिंग सीज़न। दबाव आ जाए या कुछ थोड़ा-सा चीज़ें अक्सर होता है, लाइफ़ आपको तोड़ देती है, हरा देती है। वो अगर आप अल्लाह के साथ हैं, एंड इफ यू आर वॉकिंग बाय फेथ, वो ब्लेसिंग है अल्लाह की। वो आपको लेट समझ लगती है कि वो कैसे ब्लेसिंग है। बहरहाल कुछ देर के लिए पसपाई इख्तियार करना ठीक है, मैंने भी की, लेकिन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। मैंने अपनी मुश्किल तरीन दौर में भी ना, जिसमें बंदे की हालत बहुत ही पतली होती है, उनमें भी काम करने की पूरी कोशिश की है। नका फेल होते हैं, होने दें। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। ये बिस्तर पे लोग होते हैं बिल्कुल नहीं जी मैनू डिप्रेशन है, मैं काम नहीं करना, मेरा तो दिल ही नहीं कर उठो, जो जिस्म में बहुत ताकत है। अल्लाह ने इसमें अल्लाह ने इसमें काफ़ी कैपेसिटी रखी हुई है, हमें इसकी कैपेसिटी का पता नहीं होता। वर्किंग में आते रहें, काम करते रहें, हिलते-जुलते रहें, बैठना नहीं है। एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। अकेले बैठेंगे, मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। तो पसपाई इख्तियार करना थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन हर वक़्त गार में ही नहीं घुस के बैठे रहना, निकलना है। खैर, मैं भी निकला। मैं कहा, या अल्लाह अब आगे किधर को जाना है? मैं सरेंडर कर चुका था कि मेरे साथ जो कराना है, जॉब करना है, बिज़नेस करना है, कुछ थोड़े बहुत फ्रीलांस के भी मामलात थे मेरे साथ चल रहे, वो करने हैं या कुछ भी जो भी है करना है। आप क्या कहते हैं मुझे बता दें, मेरा सरेंडर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मैं हील हो गया हुआ था, कुछ चीज़ें को क्लींजिंग हो गई हुई थी और बेहतरी काफ़ी अल्लाह का शुक्र है आ गई हुई थी। अब मामला बड़ा मज़े का शुरू हुआ मेरे साथ। जब ये सारा हुआ ना 3-1 माह के अरसे के बाद जब मैं वापस निकला थोड़ा-थोड़ा आइसोलेशन से अपनी बाहर आना शुरू किया, फैमिली को देखना शुरू किया, फैमिली के साथ बहुत इन्वॉल्व हो गया, फैमिली में बहुत टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद ना एक अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाज़े खुले मेरे आगे, एक पूरा ट्रेल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे आगे खुली। हर तरह की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, कुछ 1-2 2-3 बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़, कुछ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स और इस तरह के मामलात। बहुत ही छोटे अरसे में खुद ही मैं घर बैठा हुआ था, कुछ तो खैर मैंने खुद भी हाथ पाँव मारे और कुछ घर बैठे-बैठे खुद ही वो सिलसिले बनते गए और सारा जो भी। और बेतहाशा अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाज़े मेरे आगे खुले और कुछ तो ऐसी-ऐसी कमाल अपॉर्च्युनिटीज़ थी कि जो मुझे मुझे था कि यार ये तो टेलर मेड है मेरे लिए। लेकिन हुआ ऐसे कि मेरे हाथ नहीं लगी कोई और मैं हैरान था, मैंने कहा अच्छा ठीक है। करार बड़ा आ गया हुआ था। अब मैंने लड़ना-झगड़ना छोड़ दिया था कि मैंने ऐसे करना है, मैं ये ऐसे करूँ, कुछ भी नहीं। जिधर को अब हवाओं के हवाले हैं, अल्लाह जिधर ले जाए चुप करके चले जाएँगे। टेक कर ली उस साइड पे। अब जिधर जाना है चले जाएँगे अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफ़ीक से। अब कोई दरवाज़ा खुले, अपॉर्च्युनिटी खुले, बंद हो जाए। फिर खुले, फिर बंद हो जाए। फिर कोई चीज़ करूँ, वो बंद हो जाए और लास्ट मोमेंट पे कोई दरवाज़ा बंद हो जाए। कोई इतनी कमाल कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आए, कोई एम्प्लॉयर आए, वो लास्ट मोमेंट पे चला जाए और साइलेंट ऐसे बंद हो गए जैसे कभी खुला ही नहीं था। जैसे कभी वो रास्ता जो है खुला ही नहीं था। कोई फिर इसी तरह 1-2 बिज़नेसेस में भी मामलात रहे। ख़ैर उसमें अल्लाह ने बचाए भी, 1-2 फ्रॉड होने लगे थे। उसमें भी लास्ट मोमेंट पे अल्लाह ने बड़ा तरीके से बचाया। बहरहाल उसके अलावा कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स एक ही पैटर्न में देखूँ, कुछ 6 माह तक ये तमाशा चलता रहा मेरे साथ। कोई अपॉर्च्युनिटी खुले, बंद हो जाए। फिर मेरे पैसे खत्म हो रहे थे। जो भी मैंने सेविंग्स की हुई थी, सारे मामलात थे। तो मुझे समझ नहीं था आता। मैंने कहा, "या अल्लाह ये प प" और मैं बड़ा पुरइत्मीनान कि ये मुझे पता था रिजेक्शन नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। अल्लाह किसी और साइड पे अल्लाह ताला अब लेके जा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, ये मामला जब 5-6 माह 6-7 माह तक चलता रहा और मैं कोई 10, 12, 13 अपॉर्च्युनिटीज़ इस तरह गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ लूज़ कर ली ना, मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने कहा, "या अल्लाह ये क्या हो रहा है? बार-बार एक ही तरह की चीज़ हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है। खुद ही एक अपॉर्च्युनिटी आती है, खुद ही चली जाती है, खुद ही आती है, खुद ही चली जाती है, खुद ही आती है, खुद ही।" एक दिन बैठा दुआ में, मैंने कहा, "या अल्लाह इतनी तो अकल समझ मुझे भी आ गई है आपकी तौफ़ीक से कि ये रिजेक्शन नहीं है, ये कोई रीडायरेक्शन है। आप कहीं और लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन किधर जाना?" बड़े मज़े के दिन थे, वो थे बड़े मैंने ना अपने मुश्किल तरीन दौर में ना अल्लाह को सबसे करीब एक्सपीरियंस किया, फ़ील किया।
अक्सर आपके सबसे मुश्किल तरीन क्राइसिस में कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो या कोई और हो, कोई और पर्सनल प्रॉब्लम्स आपका हो। अल्लाह ने कभी-कभी ऐसी-ऐसी सकीनत दिल पे उतारी है कि बंदा हैरान हो जाता है, वैसी चीज़ आपने कहीं एक्सपीरियंस नहीं की होती। हम दरअसल सफ़रिंग को थोड़ी और तरीके से देखते हैं, लेकिन मामलात कुछ इस तरह से। बहरहाल जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, माइंड वाज़ क्वाइट, ज़िक्र चल रहा था, सब कुछ सुकून था, आराम था, करार था, माइंड वाज़ सो साइलेंट और सब बड़ा पीसफुल था, काम था, रिलैक्स हो गया हुआ था। उस टाइम पर ख़्याल आता है कि जी किताब लिखो। पहले तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा किताब ये अच्छा ये उन दिनों की बात है जब वो नासिर इफ्तिखार साहब की वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और मैं उनको भी बहुत सुनता पढ़ता था। बात 2-3 दफ़ा उनसे भी मिला, सच मुझे याद आया, ये बात बतानी भूल गया। बीच में 2-3 दफ़ा उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और बैठक लगी उनके साथ। ख़ैर वो कुछ मामलात थे, चीज़ें उनके साथ उनकी और मेरी मेरी बहुत सी चीज़ों में मैं उनके साथ रिलेट कर सकता हूँ, लाइफ़ को लेके और बहुत से मामलात में। तो वो अल्लाह ने हर इंसान के इल्म का कुछ हिस्सा किसी दूसरे के पास रखा होता। तो मेरा शायद कुछ हिस्सा उनके पास था, तो उन्होंने कुछ चीज़ों में मुझे गाइडेंस दी और ऐसे। बहरहाल उस टाइम पे किताब का आया, शुरू में तो मैं रिलक्टेंट रहा, 1-2 हफ़्ते तो इग्नोर किया। मैंने कहा, "या अल्लाह! किताब तो मैंने आज तक लिखी ही नहीं है। वो बस रिपोर्टें ही बनाई हैं, प्रोजेक्ट्स ही बनाए हैं, बड़ी थीसिस बनाता रहा हूँ। इस तरह के काम है, किताब कोई लिटरेरी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं।" लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन अल्लाह आपको एक ऐसी उसमें ले जाता है, आपके पास कोई ख़ासी चॉइस नहीं रहती। बार-बार आए ख़्याल किताब का कि यार एक स्पिरिचुअल बुक लिखूँ, एक अल्लाह की पहचान के हवाले से एक किताब लिखी जाए। 2-1 हफ़्ता वेट किया, थोड़ा बहुत दुआ की, मदद तलब की, गाइडेंस माँगी, वसाइल ही नहीं थे उस टाइम पर। बल्कि मुझे तो याद है ये वाला जब फ़ेज़ चल रहा था तो मेरे पास शायद प्रॉपर एक लैपटॉप भी नहीं था अपना और मैंने कहा कौन किताब पब्लिशर कहाँ से ढूँढूँ, किसको कहूँ, कौन मेरी किताब छापे? ना मुझे कोई जानता, ना कुछ, मैं अकेला इधर गुमनाम बैठा हूँ। या अल्लाह किधर लेकिन ख़्याल यही आया कि नहीं जी किताब जो भी अभी तक पढ़ा सीखा है 5, 6, 7 साल की तो स्टडी हो चुकी थी तब तक तो मेरी। मज़हब पढ़ा, तसव्वुफ़ पढ़ा, मिस्टिसिज़्म पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ी और न जाने क्या कुछ। कंपैरेटिव रिलिजन थोड़ा बहुत देखा और इन असना में क्योंकि मेरी मुतालिया बहुत बढ़ा हुआ था, पी रहा था बाकायदा मैं इल्म को और इन चीज़ों को और किताबों को पढ़ रहा था। मैं कहा ठीक है, नीयत इस्तवार कर जब नीयत बंदा बाँध लेता है ना तो वसाइल खुद ब खुद नमूदार हो जाते हैं कहीं से। आपने एग्री करना होता है, बाकी फिर अल्लाह करता है सारा कुछ। मैं कहा, "या अल्लाह पब्लिशर भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, कैसे लिखूँ? ढाई 3 लाख का तो खर्चा आ जाएगा एस्टिमेशन की ये वो।" वो 2-3-4 दिन गुज़रे होंगे, एक दिन आंटी आई मेरी कोई, कहती हैं, "अरे! मेरे पास पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ था, ये तुम ले लो।" बड़ा ज़बरदस्त एक एसर का लैपटॉप मुझे दे गईं, "ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तुम ले लो।" फिर एक पब्लिशर मिल गया कोई इस्लामाबाद का बड़ा अच्छा, वो भी अल्लाह का ऐसा बंदा, वो कहता है, "जी, एक किताब भी अगर आपने लिख के छापनी है, तो आपको उसकी भी हम रॉयल्टी दे देंगे। एक किताब भी अगर आपने छापनी है।" और हम ज़्यादातर न्यू राइटर्स को प्रमोट करते हैं। फिर पैसों का भी बंदोबस्त हो गया, 2 ढाई लाख का खर्चा इसमें कुल बनता था, वो भी अरेंज हो गया, सारा मामला हो गया। अब जब मैंने किताब लिखनी शुरू की तो एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियर की है, डिस्कस की है। घर में जो है मेरी दादी को हो गया ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़। वो एक बड़ा मुश्किल फ़ेज़ था, ख़ैर वो आप पिछली वीडियो देखिएगा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सारा मामला था। वो एक घर में काफ़ी प्रॉब्लम थी, अगर उसको मैं थोड़ा-सा सम अप करूँ, लेकिन वो वाक़या भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ था। ये तब की बात है जब मैंने किताब लिखनी शुरू की। उनको जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ हुआ तो बड़ा एक मुश्किल टाइम था, स्टेज 3 ये था। फिर ख़ैर अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उनकी हमने सर्जरी करवा दी। सर्जरी कराई तो डॉक्टर्स कहें कीमो करवाएँ। मैं अटक गया। मैंने कहा नहीं कीमो नहीं करवानी, ऐसे है वैसे। उनका हार्ट का भी प्रॉब्लम था, वो हार्ट पेशेंट भी थी। 30-35% पे उनका हार्ट ऑपरेट कर रहा था। फैमिली से मशवरा किया और सारा कर करा के मैंने ये डिसाइड किया, डॉक्टर्स की मशवरे के अगेंस्ट गए, अल्लाह का नाम लिया, सूर्य रहमान थेरेपी की और सारा वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अ, इसको 2 क माह हमने दिए, सूर्य रहमान थेरेपी की, दुआ की, ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी हो गई हुई थी मगर उनके जो है स्टेज 3 ए ट्यूमर था और हार्ट का भी उनका मसला था। तो 2-1 माह में अल्लाह ने वो भी हील कर दिया। वो एक मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। ब बहुत ही एक मिरेकुलस एक्सपीरियंस था। आई ओपनर था, बड़ा एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था। अल्लाह के ईमान फेथ बड़ा मेरा रिवाइव हुआ उस पे और भी, और मेरा मज़बूत हो गया। तो उनका ट्यूमर हील हो गया अल्लाह के फ़ज़ल से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ-साथ फिर ये मामला हुआ कि
उनका हार्ट भी कोई वो बिल्कुल एक मौजज़ा ही हो गया अचानक। 20-25% उनका हार्ट वो 30-35% पे था, वो 55-60 पे चला गया और वो बड़ी हील कर गईं, कैंसर भी निकल गया और हमने कोई कीमो-शीमो नहीं कराई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अभी तक नौबत भी नहीं आई, शी इज़ डूइंग प्रीटी गुड और वो बहुत एज्ड है। और वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त वाक़या था। फिर इन्हीं दिनों मैंने अपनी करके 3 साढ़े 3 माह में किताब कंप्लीट की। किताब अब जब कंप्लीट की तो अब ये वो टाइम आ गया था, मुझे अपनी गार से बाहर निकलना था। बहुत देर मैंने अकेले गुज़ार लिया, हील हो गया, एंग्ज़ायटीज़, डिप्रेशन और ये तो वो क्लेंज्ड कंप्लीटली, ऑल गॉन अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया और बड़े दीगर मामलात हुए। ज़िंदगी में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अच्छे अल्लाह ने अपने बड़े प्यारे बंदे मेरी ज़िंदगी में भेजे। कुछ तो हो सकता है शायद सुन रहे हो अभी और बस काफ़ी कुछ ज़िंदगी ब काफ़ी चीज़ें ही बदल दी, लोग बदल दिए, मिज़ाज बदल दिया, इत्मीनान अता कर दिया, मिरेकल्स होने लग गए, एक वैसे ही ताल्लुक बड़ा अच्छा हो गया अल्लाह के साथ। अब जब किताब लिखी ना तो मेरे दिल में एक चोर था, वो चोर ये था कि मुझे था कि यार किताब आएगी, बिकेगी, 2-4 पैसे मैं कमा लूँगा, बट ठीक है, एक गुमनाम ज़िंदगी गुज़ारूँगा। और नासिर भाई को भी भिजवाई, उनके साथ मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी, थोड़ी बहुत ऑन एंड ऑफ। पहले भी बस जैसे बताया कि उनसे मिला भी था और सारे मामलात। तो उनको भी किताब भिजवाई, फीडबैक लिया, कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो कि आपने बड़ी अच्छी किताब लिखी और लोगों ने पसंद किया उसको। लेकिन उस टाइम पर ना मेरा मुझे ये ख़्याल आता था कि शायद वीडियो पे आना पड़े, कंटेंट बनाना पड़े, लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ा कतराता था कि नहीं, गुमनाम रहना है। और होती हैं, आपको पता है, जो थोड़े मलंग टाइप लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग जो ज़रा होते हैं, इनका तो बस नहीं चलता सारा कुछ छोड़-छाड़ के पहाड़ों में चले जाएँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसे मामला थे, दुआएँ मेरी थोड़ी वो और तरह की थी, थोड़ी उल्टी-सीधी थी, थोड़ी और कि या अल्लाह गुमनाम रखना। बस क्या था, कुछ भी नहीं, आराम से बस कि या अल्लाह 1.5-2 लाख रुपया मेरा महीने का खर्चा था। ये पूरा आता रहे, ज़िक्र मेरा चलता रहे, मैं सुकून में हूँ, मुझे और कुछ ज़िंदगी से चाहिए ही नहीं। ये बेस्ट लाइफ़ है। लेकिन अल्लाह इस चीज़ पे अल्लाह ताला ने नहीं शायद को नहीं मंज़ूर था। तो एक दिन मुझे याद है नासिर भाई की कॉल आ गई ऐसी रैंडम। तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत बात होती रहती थी, फीडबैक मैं उनसे लेता था, तो कॉल आई तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे है, तुम्हें उर्दू में लिखनी चाहिए थी, इंग्लिश में क्यों लिखी? कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अगर मुझे तौफ़ीक मिली तो उसको उर्दू में लिखने की कोशिश करूँ, मगर फ़िलहाल ऐसे ही है अभी तो। मेरे लिए आसान था इसमें लिखना। तो कहते वीडियो पे आ जाओ, जब उन्होंने ये वीडियो वाली बात की तो मैं तो जैसे काँप नहीं गया। मैं कहा नासिर भाई, वीडियो वाली चीज़ से तो मैं जान छुड़ाता हूँ। कहते मैं भी छुड़ाता था। आ जाओ, लगा लो कैमरा, बोलना शुरू कर दो। तो और साथ 1-2 और बड़ी, ख़ैर वो फिर इंशाल्लाह जब आगे कंटेंट लाऊँगा उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैंने कुछ और बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ ना जिन पे मैं वर्किंग कर रहा था, बेतहाशा मैं उनको लूज़ करता गया, मिस हो गई मेरे से। फिर फाइनेंशियल दबाव आ गया, वसाइल आते थे, फिर चले जाते थे, तो फिर मैं फँस जाता था। तो फिर अब आके नासिर भाई के साथ फिर मेरा पॉडकास्ट हुआ और कुछ इंटरव्यूज़ हो गए और वाह-वाह होनी शुरू हो गई, लोगों के मैसेजेस आने लग गए, किताब बिकने लग गई, काउंसलिंग के लिए लोगों ने रीच आउट किया, हौसला अफ़ज़ाई होने लग गई, इज़्ज़त मिलने लग गई और आज आपके सामने बैठ के वो बंदा बोल रहा। और फिर वो पॉडकास्ट हुआ और वो सारी चीज़ें आपके सामने है, सारा मामला जिस तरह भी है। ये अब तक की मेरी एक रुदात थी। अब मैंने ये कहानी या अपना ये जो इतना मैंने टाइम लिया, मेरा ख़्याल है 30-35-40 मिनट जो भी करके सारा बोलने की मैंने कोशिश की। उसके पीछे मकसद मेरा ये था, मैं जानता हूँ कैमरे के उस पार कुछ लोग मुझे ऐसे सुन रहे हैं जो इस टाइम पर किसी न किसी क्राइसिस का शिकार हैं, हीलिंग का वेट कर रहे हैं, किसी लाइफ़ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ में हैं, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और थोड़ी अल्लाह की पहचान के हवाले से थोड़ा-सा जो है कन्फ्यूज़ हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अपने करियर को लेके मुझे कुछ लोगों ने जब उसमें काउंसलिंग में रीच आउट किया तो कुछ इस तरह के लोग कि हमें पर्पस नहीं अपना समझ आता, क्या है, हमने क्या करना है? देखिए, आपने अपना पर्पस नहीं ढूँढना, पर्पस आपको ढूँढेगा। मैं वीडियो नहीं था बनाने वाला, मैं बुक लिखने वाला नहीं था। मैंने कभी नहीं था सोचा काउंसलिंग और ये सारी, मैं तो बस खुद ही अपने शौक के लिए एक्सप्लोर कर रहा था ये चीज़। मैं तो अपने आई वाज़ जस्ट फॉलोइंग माय हार्ट, मुझे खुद भी नहीं था पता मैंने ये सारे मामलात करने हैं। एक दिन लाइफ़ इधर को आ जाएगी। मैं तो आराम से, मुझे था ब ठीक है, अल्लाह 1.5 2 ढाई लाख रुपया मेरा महीने का खर्चा है।
आराम से आता रहे, मैं गुमनाम रहूँ, ठीक है, शुक्र। लेकिन जो मेरे लिए ज़रूरी था, जस्ट लाइक आई सेड बिफोर, कि समटाइम्स गॉड विल टेक यू ऑन अ जर्नी जस्ट टू ब्रिंग यू बैक एवरीथिंग यू एवर वांटेड। हमें खुद भी कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। तो आप इस टाइम पर जिस भी सीज़न ऑफ लाइफ में रिजेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, वो रिजेक्शन नहीं है, वो रीडायरेक्शन है। अगर आपको किसी तरह के सेटबैक्स आ रहे हैं, रिपीटेड सेटबैक्स आ रहे हैं, वो सेटबैक्स नहीं है, वो सेटअप्स हैं, ठीक है? और रिश्ते नातों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, वो हार्ट शेप्स हो जाती हैं, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। थोड़ा सा जो है ना, अक्सर लोग थोड़ा बिटर हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंड आपको कर रहे होते हैं, आपके अपने नहीं आपको समझ पा रहे होते हैं, और इस किस्म की सारी चीज़ें होती हैं। गॉड सीज यू। अल्लाह को, बंदे को ना हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम रहता है, हमें इस तरह का लगता है कि यार शायद मैं कल्ला ही है, मैं कल्ला ही शायद पागल हैगा, मैंने कुछ समझदा ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही एक, मुझे कोई नहीं समझ, नहीं ऐसी बात नहीं है। हर बंदा अपने अपने हिस्से की आजमाइश खा रहा है इधर, देख रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है। हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारी बात बताने का मकसद ये था, इफ़ यू आर वेटिंग ऑन हीलिंग, किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, अल्लाह की ज़ात शिफा देने वाली है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में आपको आज, अगर मैं, आप मुझसे पूछे ना, मैंने सिर्फ, ये लोग होते हैं मुगालता करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, मैंने कम से कम रख के चीज़ों को शेयर किया है। कोई ऐसा एक टाइम था, एक कोई ऐसा रोग नहीं था, कोई ऐसी, मतलब यूं कह लें कि मैडनेस का एक दौर था, पागलपने को हाथ लगा के वापस आया हूँ। और आज अगर मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद भी नहीं है। कोई एक, आपको एक नाइटमेयर सुना रहा हूँ, एक एक ख्वाब सुना रहा हूँ आपको। और इस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो मच एट पीस राइट नाउ। मकसद भी मिल गया कि फ़िलहाल भाई यही है। क्या, मैं क्या, बंदा कहता है जी मेरी क्या पहचान, कोई पहचान इसके अलावा नहीं है कि आप सिर्फ अल्लाह के बंदे हो। कोई कोई ऐसा नहीं है कि फ़लाना मुख्तलिफ है, या मुझे कुछ सींग लगे हुए हैं, या मेरी चार टांगे, नहीं। वी आर ऑल मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, ऑल इक्वल बिफोर हिज मैजेस्टी। सब एक ही जैसे हैं। यही पहचान है बंदे की, इसको ये सादी सी पहचान है। इसके लिए कोई तसव्वुफ में ये फलाना गौताजनी करने की या कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कुछ ज़रूरत नहीं। मैं खुद को पालूँ, मैं खुद को, कुछ भी नहीं है करने वाला। सीधा साधा है सारा सा मामला। अब मैंने ये जो एक सारी अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया और चीज़ों को इतना डिटेल में आपके साथ शेयर किया, इसके पीछे मकसद क्या था? ये जो मैंने अपनी एक इतनी रुदात सुनाई है, आप बीती सुनाई है। मैं जानता हूँ वीडियो के उस पार कुछ लोग मुझे ऐसे सुन रहे हैं जो कि यकीनन किसी न किसी ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ये कंटेंट जो है, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये उनके काम आ जाएगा, ये वीडियो उनके काम आ जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपको रिपीटेड सेटबैक्स का सामना है, और आपको रिपीटेड फेलियर्स का सामना है, और रिपीटेड रिजेक्शंस का सामना है, और रिश्ते नातों में और आगे पीछे दबाव आ रहा है आप पे, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स का सामना है, आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपको जो है क्या कहते हैं, आप, यू आर बीइंग मिसअंडरस्टूड, या ऐसी कोई चीज़ है, तो टेक इट एज़ अ साइन, ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह देख रहा है, वो हर लम्हे आपके साथ होता है। ही इज़ नेवर नॉट विद यू, यू आर सिंपली नॉट अवेयर। ऐसा कोई टाइम ही नहीं है कि वो आपके साथ कभी ना हो। मैंने अपने मुश्किल तरीन वक़्त में ना ही सबसे करीब अल्लाह को पाया। ये बात हमें बताई जाती है, और हमारी फ़िलॉसफ़ी का और हमारे रिलिजन का पार्ट है कि सीक हेल्प थ्रू प्रेयर एंड पेशेंस। ये इतने बड़े टूल्स हैं 2, जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किए। नमाज़ और जो है सब्र और सलात जो हैं। मुश्किल तरीन टाइम पे भी अल्लाह बंदे को इतनी स्ट्रेंथ दे देते हैं, इतनी सकीनत दे देते हैं, लेकिन ये तब है लेकिन कि आप ट्रस्ट करें। आप होप नहीं लूज़ करनी। बिल्कुल हाथ पे हाथ नहीं रख के बैठ जाना। ये रिजेक्शंस नहीं, ये रीडायरेक्शंस हैं। ये सेटबैक्स नहीं, ये सेटअप्स हैं। ये हार्ट ब्रेक्स नहीं, ये हार्ट शेप्स होते हैं। आपको कुछ और दिया जाए, आपको किसी, आपका रुख किसी और साइड को, मैं आपको पूरी मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए काउंसलिंग में, और ये कि कंफ्यूज बहुत रहते हैं, मकसद का नहीं पता, क्या करना है। यकीनन मैं समझता हूँ आपकी पेन को। बहुत से लोग ऐसी जॉब्स में, ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं जो कि जिनमें उनका पैशन ही नहीं होता, शौक ही नहीं होता। मेरा भी नहीं था, लेकिन मैंने किया। दुआ साथ-साथ करता, मुझे नहीं था पता मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मुझे नहीं था पता मैं किताब लिखने वाला हूँ। मैं तो कुछ और ही साइड पे रहने के फ़ील्ड में था या कुछ, लेकिन जिसने बनाया उसको पता है
कि उसने आपको क्या देना है, आपका मिज़ाज, या इस टाइम पे अगर आपको उस सीज़न ऑफ लाइफ़ में रखा हुआ है, आप अपना पर्पज़ वहाँ पर सर्व करें। आपका मकसद, आपकी कॉलिंग, आपका पर्पज़ आपको खुद ढूँढेगा एक दिन। तो और उसके साथ-साथ जो भी लोग, मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग यकीनन सुन रहे होंगे जो कि हो सकता है बीमारी का शिकार हैं। लोगों के मैसेजेस आते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ, बहुत मायूस हुए होते हैं, मेंटल हेल्थ के बहुत इश्यूज़ हैं, किसी के साथ कुछ इश्यूज़ है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के साथ कोई और सीवियर इश्यू चल रहा है। मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊँ, ये लोग अक्सर मुग़ालता करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्ज़ैजरेट करके बताते हैं। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ़ 15-20% बताया। ये जो भी होती हैं एंग्ज़ायटीज़ और डिप्रेशंस और पीटीएसडी और ये व्हाटएवर दीज़ इश्यूज़ आर, मैंने रॉ भुगते हैं। रॉ अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ कि मैंने, और इनवैलिडेट नहीं मैं कर रहा, अगर जो लोग लेते हैं ठीक है, अच्छी बात है, हेल्प लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। मैंने कभी, मुझे कोई दवाई लेने की नौबत नहीं आई। मैं इनवैलिडेट नहीं कर रहा अगेन, और मैं इनकरेज करता हूँ, वन शुड सीक आउट हेल्प, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। इसमें खामखा की ईगो वाली और इस तरह की कोई बात नहीं, मगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, राइट नाउ आई एम कंप्लीटली एट पीस, और ऐसा लगता है ख्वाब सुना रहा हूँ, और मुझे शायद याद भी नहीं है कोई ऐसी चीज़, एंड आई एम हील्ड, और मुझे कोई कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अल्लाह की ज़ात ने शिफ़ा दी। नमाज़ के हवाले कर दो, ज़िक्र के हवाले कर दो और सरेंडर कर दो। वो क्या है शेर, ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे फ़ बंदे नवाज़ में। तो यही मामला है। अमा आपको मिलनी ही अल्लाह की याद से, और इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ा नेक आदमी हूँ, नहीं, चंगा पला टुटा भजा आदमी हूँ। लेकिन मुझे पता है कि पाथ एक ही है, हील अल्लाह ने करना है। मैंने अब कैंसर एक्सपीरियंस वो सारी टेस्टिमोनी शेयर की, अपनी सारी चीज़ें बता दी, और मैं क्या आपको इस हवाले से बताऊँ? मेरी दुआ है कि दिस मैसेज टर्न्स आउट टू बी अ मैसेज ऑफ होप फॉर यू। अगर आप इसी ही किसी तरह के फ़ेज़ में से गुज़र रहे हैं, मेरी दुआ है कि वीडियो आपके काम आ जाए, एक आपके लिए एक उम्मीद की शमा जले आपके दिल में भी। आप अल्लाह की तरफ जाएँ, एक दफ़ा उम्मीद के साथ बढ़ें। अगर आप हिम्मत हारे हुए हैं या होप लूज़ की हुई है, तो वापस से जो है आप अपनी होप गेन करें, और ट्राई टू वॉक बाय फेथ, और उसके अलावा कोई ख़ास चारा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात पूरे यकीन से बता रहा हूँ। और ये जो मुश्किल तरीन दौर होते हैं ना, यही सबसे आपकी बेस्ट जर्नी का आगाज़, सब कुछ ठीक होने से पहले ना बहुत कुछ ख़राब हो जाता है। बट इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। और बस ये है, ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी। बाकी ये है कि मूविंग फॉरवर्ड मेरी कोशिश होगी हीलिंग के ऊपर, और चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। अभी कुछ मामला थोड़े और भी हैं, तो जितना जितना को मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ कोशिश। लेकिन मैसेज एट द एंड ऑफ द डे मेरा यही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी किस्म की होपलेस सिचुएशन में हैं, तो डू नॉट लूज़ होप। अल्लाह पे यकीन रखें, और मेरी दुआ है कि आप इस टाइम पर जिस भी मुश्किल परेशानी में हैं, किसी भी तकलीफ़ में हैं, अगर आपका जो है दिल इस वक़्त किसी न किसी अज़ियत का शिकार है, अल्लाह आपको करार दें, और आप, मेरी ये वीडियो आपके काम आए, आपके ज़ख्म पे मरहम लगे, और इसके साथ-साथ मुझे जो है आप इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।